नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान में, दूसरा सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और तीसरा गंगीय बंगाल और इससे सटे हुए बांग्लादेश पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 24 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, नागपुर, नांदेड़ और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, वर्धा, अमरावती, भंडारा और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, नंदुरबार, नासिक, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, चंद्रपुर, धुले, हिंगोली और जलना जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अमरावती, धाराशिव, वाशिम और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, जलगांव, बुल्ढाना, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, हिंगोली, गोंदिया, नंदुरबार, अकोला, सतारा, नासिक, सिंधुदुर्ग, ठाणे, भंडारा, यवतमाल, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, रायगढ़, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, संभाजीनगर, रत्नागिरी, बायकुला मुंबई और पालघर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं हिंगोली, रायगढ़ और यवतमाल। अब आइए देखते हैं 25 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के मौसम का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 24 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पुणे, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली और जलना जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, बीड, नांदेड़, नागपुर, गोंदिया और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं अहिल्यानगर, सांगली, चंद्रपुर, हिंगोली, अमरावती, पुणे, कोल्हापुर, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाणा, नंदुरबार, भंडारा, धाराशिव, सतारा, परभनी, जालना, संभाजीनगर, अकोला, वाशिम, नासिक, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली और धुले। इसमें धुले जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई और पालघर। अभी तक आप देख रहे थे 25 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, जलगांव, सोलापुर, वर्धा और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, नंदुरबार, पालघर, पुणे, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, वर्धा, सतारा, यवतमाल, पुणे, अमरावती, चंद्रपुर, नासिक, संभाजीनगर, नागपुर, जलगांव, पालघर, ठाणे, भंडारा, धाराशिव, बोरीवली मुंबई, परभनी, हिंगोली, धुले, बीड, कोल्हापुर, सांगली, अंधेरी मुंबई, बुल्ढाणा, भांडुप मुंबई, गोंदिया और वाशिम। इसमें गोंदिया और वाशिम जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, जालना, लातूर, नांदेड़, अकोला, पवई मुंबई, सोलापुर, रायगढ़, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, बीड, धुले, हिंगोली, कोल्हापुर, लातूर, नासिक और रायगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 26 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, भंडारा, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, सोलापुर, अहिल्यानगर, चंद्रपुर और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, संभाजीनगर, सतारा, पालघर, ठाणे, कोल्हापुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, धुले, धाराशिव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, बीड, बुल्ढाणा, गोंदिया, रायगढ़, जलगांव, नांदेड़, परभनी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अकोला,
हिंगोली, रत्नागिरी, अमरावती, लातूर, चंद्रपुर और नागपुर। इसमें चंद्रपुर और नागपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलना, वाशिम, भंडारा, वर्धा, यवतमाल और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं जलगांव, लातूर, नागपुर, धाराशिव, परभनी, सोलापुर और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 27 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, जलगांव, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, नागपुर, नंदुरबार और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं पुणे, सतारा, नासिक, संभाजीनगर, सांगली, अहिल्यानगर, पालघर, कोल्हापुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नंदुरबार, सोलापुर, जलगांव, बाईकुला मुंबई, लातूर, धाराशिव, ठाणे, धुले, परभनी, बीड, बुल्ढाना और जलना। इसमें जलना जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, गोंदिया, रायगढ़, अमरावती, नांदेड़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, वाशिम, भंडारा, नागपुर, अकोला, गढ़चिरौली, वर्धा, यवतमाल और चंद्रपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अमरावती, भंडारा, धुले, रायगढ़ और वाशिम। अभी तक आप देख रहे थे 28 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, जलगांव, नंदुरबार, सोलापुर, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, नंदुरबार, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं लातूर, कोल्हापुर, सतारा, ठाणे, बुल्ढाना, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, जलगांव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नासिक, बाईकुला मुंबई, सांगली, रायगढ़, नांदेड़, धुले, पालघर, अहिल्यानगर, सिंधुदुर्ग, बीड, वाशिम, धाराशिव, संभाजीनगर, पुणे, हिंगोली, जलना, अकोला, सोलापुर, रत्नागिरी, परभनी और अमरावती। इसमें अमरावती जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, यवतमाल और गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो यह था हमारे द्वारा बताया गया महाराष्ट्र का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले के मौसम की जानकारी। महाराष्ट्र के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय महाराष्ट्र वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।